इस वीडियो से जानिए आखिरकार क्या हुआ, क्यों हुआ और हमारे देश में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। पंजाब की धरती बाढ़ के कहर से लहूलुहान है। 37 साल बाद ऐसा भयंकर बाढ़ आया जिसने 14 जिलों के 1018 गांवों को पानी में डुबा दिया। 2.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। प्रशासन हर तरफ राहत और बचाव कार्य में लगा है। पंजाब में गुरदासपुर, पठानकोट, अमृतसर समेत कई जिलों में हालत बेहद खराब है। हजारों सड़कें, घर, खेत सब कुछ जलमग्न है। 2 लाख एकड़ कृषि भूमि पानी में डूब चुकी है। किसानों की मेहनत पानी में बह गई है। पठानकोट में सबसे ज्यादा 29 लोगों की जानें जा चुकी हैं और अब तक करीबन 11,500 लोगों को सही सलामत सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। आखिरकार तबाही के पीछे का मुख्य कारण क्या है? जहां तक मुझे जानकारी मिली, जहां तक मैंने पढ़ा, तो मुझे ये समझ में आया कि एक तो जम्मू और हिमाचल में जो असाधारण बारिश हुई थी, एक रीजन वो है। दूसरी चीज ये है कि जो भाखड़ा, पोंग, रंजीत सागर बांधों से ज्यादा मात्रा में पानी छोड़ देना। और तीसरा मेन रीजन जो है वो है कि रावी, ब्यास और सतलज नदियों का उफान पर आना। अच्छा, यहाँ पास वाटर रिसोर्स मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि केंद्र सरकार ने जून के महीने में पानी नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है? भाई 29 लोगों की जानें जा चुकी हैं और कई तो घायल हैं। एनडीआरएफ, इंडियन आर्मी और स्थानीय प्रशासन मिलकर लोगों की जान बचाने में जुटा हुआ है। करीबन 129 रिलीफ कैंप बनाए गए हैं जहां दवाई, खाना, भोजन सब कुछ प्रोवाइड करवाया जा रहा है। अगर हम लोग आर्थिक समस्या की बात करें तो पंजाब की आर्थिक व्यवस्था को बहुत गहरा असर पड़ा है इस बाढ़ के कारण। करीबन 3 लाख एकड़ धान के खेत बर्बाद हो चुके हैं। पंजाब देश में एक बड़ा अन्न भंडार है, खासकर गेहूं और चावल के मामले में। इसलिए आगामी फसल कटाई और देश के कई हिस्सों में अनाज की कीमतों में वृद्धि होने की आशंका है। और राजनीतिक स्तर पर भी आरोप प्रत्यारोप का मामला चलता ही रहता है और इसीलिए आप सरकार ने केंद्र सरकार की योजनाएं और बीबीएमबी बोर्ड के फैसलों की आलोचना की है। उन्होंने साफ कहा है कि हरियाणा और राजस्थान को ज्यादा नदियों का पानी छोड़ने का आदेश दिया गया, जिसकी वजह से अपना पंजाब बाढ़ की चपेट में आया। खैर, सरकार ने 3 सितंबर तक के लिए सभी स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए हैं और एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है जो राहत कार्यों का समन्वय करेगी। अगर हम लोग इतिहास की बात करें तो 1988 में 1988 में पंजाब को ऐसे ही बाढ़ का सामना करना पड़ा था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी, कई घर बर्बाद हो गए थे, खेत खलिहान सब कुछ तबाह हो गया था। लेकिन आज की स्थिति उससे कई गुना ज़्यादा खराब दिखती हुई नजर आ रही है। वैज्ञानिक ये कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण मानसून अब बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो चुका है और भी ज़्यादा तीव्र हो गया है। और ये सिर्फ पंजाब का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये पूरे भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगर हम लोग सतर्क नहीं हुए तो आने वाले समय में ऐसे ही हमको कई गुना ज़्यादा प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ सकता है। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि पंजाब के साथ खड़े हुए अपने पार्ट में जितना हो सकता है उतनी मदद करिए और एक विश्वसनीय राहत संगठन को ही दान दे। अफवाहों से बचे। धन्यवाद।